यह है एक ऐसा व्रत है, ये चिर सौभाग्य के लिए औरतों द्वारा किया जाता है। इससे बाल वृद्धाप्य दोष नष्ट हो जाता है। ये चैत्र शुक्ला प्रतिपदा से लेकर तृतीया तक किया जाता है। अरुंधति महेश वशिष्ठ जी की पत्नी थी और उन्हें वशिष्ठ जी के साथ सप्तऋषियों में स्थान मिला है। प्रतिपदा के दिन घर में या किसी नदी तालाब में स्नान करने के बाद इस व्रत के करने से जन्म जन्मांतर में मुझे विधवा दुख न होना पड़े, मैं पुत्रवती और अखंड सौभाग्यवती हूँ, इस प्रकार संकल्प करके स्त्रियाँ ये व्रत आरंभ करती है। दूसरे दिन धान पर कलश स्थापित करके उसके ऊपर वशिष्ठ, अरुंधति और ध्रुव की मूर्तियाँ स्थापित की जाती है। गणपति के पूजन के बाद उनका पूजन किया जाता है। तीसरे दिन शिव पार्वती की पूजा करके व्रत समाप्त किया जाता है। व्रत कथा में नीचे लिखी कथा कहीं सुनी जाती है। प्राचीन काल की बात है, एक विद्वान ब्राह्मण की युवती कन्या विधवा हो गई। वह यमुना के तट पर आकर तपस्या करने लगी। एक दिन भगवान शंकर पार्वती के साथ उसी मार्ग से कहीं जा रहे थे, तो उस अत्यंत सुंदरी बालिका को इस प्रकार कठिन तपस्या करते देख पार्वती जी के मन में दया आ गई। उन्होंने इसका वृत्तांत जानकर शंकर जी से उसके बाल्यकाल में ही विधवा हो जाने का कारण पूछा। उत्तर में महादेव ने बताया कि पूर्व जन्म में वह एक ब्राह्मण थी। इसने एक सुशीला और स्वर्ण कन्या का पाणी ग्रहण किया और विवाह के कुछ दिनों बाद सदैव के लिए विदेश में आकर पर स्त्री के साथ प्रीति कर ली। उसी पाप के कारण उसे इस स्त्री जन्म मिला और दुख भोगना पड़ा। हे पार्वती, जो पुरुष अपनी कुलीन सुशीला और निर्दोष स्त्री को छोड़कर प्राय स्त्रियों के साथ में हैं और विदेश में जाकर उसे बिल्कुल भूल जाते हैं, उन्हें में अगले जन्म में स्त्री शरीर प्राप्त होता है और वह विधवा का दुख भोगना पड़ता है। जो स्त्री अपने पति से संतुष्ट नहीं होती और कुपथगामिनी होकर एकांत में परपुरुष के साथ व्यभिचार करती है, वह भी उस पाप के कारण विधवा विवाह का भारी दुख भोगना पड़ता है। महादेव जी की बात सुनकर पार्वती जी ने उस कन्या के उद्धार का उपाय पूछा। तब शंकर जी ने बताया कि यदि वह विधिपूर्वक अरुंधति व्रत करेगी तो अगले जन्म में सुखी होगी और इसे कभी भी विधवा का दुख न भोगना पड़ेगा। पार्वती के उपदेश से उस ब्राह्मण कन्या ने अरुंधति व्रत किया, जिससे उसके बाल विधवा दोष का परिहार हो गया। उसी समय से स्त्रियाँ इस व्रत को करती है और सदापूर्वक कथा कहती सुनती है, जिससे उसके चित्तवर्ती पाप से विमुख हो जाता है और उन्हें घटित सौभाग्य प्राप्त होता है। इसलिए ये व्रत सभी को, औरतों को करना चाहिए। ये औरतों के लिए खास करके ये व्रत है।